होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब ने रिक्वेस्ट की है। और बांग्लादेश का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने अप्रोच किया है कि जो बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक समिट हो रही है, उसमें मोहम्मद यूनुस मिलना चाहते हैं। चल रहा है एक्सपीरियंस बांग्लादेश का, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उनको सेपरेट कर दिया है, बांग्लादेश को डिसओन कर रहे हैं एकदम ही। तो आई थिंक इंडिया जो है ऑलरेडी अपना वो फायदा ले रहा है। In what may be a huge snap to Mohammad Yunus, the interim leader of Bangladesh, Prime Minister Modi is unlikely to accept his request for a meeting at the sidelines of the BIMSTEC summit in early April in Thailand. Mohammad जिस तरीके से बांग्लादेश को बर्बाद किया, थोड़े दिन के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तानी कटोरा लेके घूम रहे हैं और एक बोरी के ऊपर 6, एक बोरी आटे के ऊपर 6 लोग मारे जाते हैं। लेकिन जो मौजूदा इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है, वहां पे तौहीद हुसैन जो कि फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने डिप्लोमेटिक राब्ता किया है इंडिया को कि हम बिम्स्टेक समिट की साइडलाइन पे राब्ता करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। ये मोदी फैसला करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था। आप समझते हैं कि आलमी दुनिया के अंदर जो इन्फ्लुएंस इंडिया का है, हमारा उस लेवल का क्यों नहीं है? क्या रीजन है? उसके अकॉर्डिंगली जो इंडिया है, उनके लिहाज से बांग्लादेश को जो उनने कर दिया है, मतलब बिल्कुल डिसओन कर दिया है, वो उनने एंड पे करना ही था। और लाइक मोदी जो भी है, जिन्हें भी करना है कंट्रोल, उनका भी बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या मुलाकात करेंगे? मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी अवॉइड करेंगे, मेरी एक ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उसकी वजह ये है कि दैट इज हाउ प्रेशर डाला जाएगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश से एक बड़ी खबर आई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है। बैंकॉक के अंदर जो मीटिंग होगी वहां पे मिलने का समय मांगा है। क्या पीएम मोदी मोहम्मद यूनुस से मिल पाएंगे? नहीं लगता, क्योंकि अगर मिल गए तो बांग्लादेश सुधरेगा नहीं, और नहीं मिलेंगे तो भाव बढ़ेंगे बांग्लादेश के, और नहीं मिलेंगे तो बांग्लादेश को झटका लगेगा। कुछ ना कुछ भीख ही मांगेगा बांग्लादेश। और पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर चर्चा कर रहा है कि पीएम मोदी बांग्लादेश से मिलेंगे कि नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता कि पीएम मोदी उससे मिलें, मोहम्मद यूनुस से। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। और इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आए दिन हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब ने रिक्वेस्ट की है। और बांग्लादेश का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने अप्रोच किया है कि जो बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक समिट हो रही है, उसमें मोहम्मद यूनुस मिलना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया अलाउ करेगा? आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या मुलाकात करेंगे? मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी अवॉइड करेंगे, मेरी एक ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उसकी वजह ये है कि दैट इज हाउ प्रेशर डाला जाएगा। अब ये बताएं ना, शेख हसीना वाजिद को क्या पैगाम जाएगा कि शेख हसीना वाजिद की क्या रेलिवेंस है भाई? उन्होंने कहना है, शेख हसीना वाजिद ने कहना है कि जिस बंदे ने मुझे निकाला, या जिस बंदे को निकाल के जिस बंदे को बिठाया गया है मेरी जगह पे, आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे एग्जाइल में बैठी हुई हूँ, और मैं तो भारत की एसेट थी। समझ रहे हैं बात को? जो इंडिया का मेन एसेट है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, और नरेंद्र मोदी ढाका के मौजूदा जो इंटरिम सेटअप के बंदे हैं उससे मुलाकात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? समझ रहे हैं आपको बात को? लेकिन जारी बात है, शेख हसीना वाजिद के लिए दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह कंप्लीटली इग्नोर कर देना भी शायद बेहतर नहीं होगा। हाँ, हो सकता है खड़े खड़े मुलाकात कर लें। कई दफा होता है खाने पे, डिनर लंच पे साइड पे खड़े हैं तो मुलाकात होगी। अदरवाइज ये कहना कि वो कोई ऐसी मुलाकात होगी, मुझे नहीं लगता। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक सितंबर 2024 में आई थिंक कोई मुलाकात हुई थी
UNGA में इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की, और फिर ये फैसला किया गया था कि भाई साहब अब किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इंडिया और बांग्लादेश जो है उनके मामलात संभल नहीं रहे अभी तक, और बांग्लादेश भी मुसलसल टफ लाइन ले रहा है, बांग्लादेश भी स्लो नहीं जा रहा। लेकिन ये जो बिम्स्टेक है, इसकी मुलाकात होना, इसके नरेंद्र मोदी की और इनकी मुलाकात होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि शायद बड़ी टफ लाइन लेंगे नरेंद्र मोदी टफ लाइन लेंगे। देखें, इंडिया कह रहा है जी कि हम खित्ते के चौधरी हैं, हम खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम इस खित्ते को लीड करेंगे। भाई साहब, बात यह है कि अगर खित्ते को लीड करना है तो फिर थोड़ी टफ लाइन लेनी पड़ेगी। अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की तो इंडिया को कौन इंडिया का मानेगा? अब पाकिस्तान जैसा मुल्क तो ऑलरेडी जारी बात है समझता है कि भाई हमने हर कीमत पे डिसएंगेज रहना है इंडिया के साथ, या इंडिया का वो नहीं, हमें इंडिया की परवाह नहीं करनी, हम नहीं चाहते कि इंडिया हमें इस खित्ते का पुलिसमैन बने। सो पाकिस्तान एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चल रहा है। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीज है इसको कैसे देखा जाएगा, ठीक है। सो विजिट मुलाकात होती है या नहीं होती, मुश्किल चीज है। अगर हो भी गई तो बहुत हल्की फुल्की मुलाकात होगी, कोई लॉन्ग टर्म डिस्कशन जो है वो नहीं होगी। उसकी बजाय ये केयर टेकर सेटअप है। अब केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? मुझे ये बताएं, केयर टेकर जो सेटअप होता है उससे आप क्या बात करते हैं? उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। और इंडिया ने बार बार, मुझे ये बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाते हैं अमेरिका तो ट्रंप से शिकायतें लगाते हैं, डॉक्टर जयशंकर जाते हैं अमेरिका, रूबियो से मुलाकात करते हैं तो बांग्लादेश की शिकायतें लगाते हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड आती हैं इंडिया, ठीक है जी, और आगे बांग्लादेश को सीधी हो जाती हैं, ठीक है ना जी। सो इस चीज को थोड़ा सा मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ये एक चीज है जिसको थोड़ा देखना होगा, ठीक है। और ये इंडिया जो है वो बड़ी टफ लाइन ले रहा है, और इंडिया को इस चीज का एहसास है कि भाई टफ लाइन लेनी चाहिए। अगर हमने बांग्लादेश को ना दबाया तो शायद हमें जो है ना वो सारा कुछ ना मिले जो हम चाहते हैं। और फिर कल को मालदीव भी बोल पड़ेगा, श्रीलंका भी बोल पड़ेगा, सारे बोल पड़ेंगे। तो इनको जरा थोड़ा सा करके रखे। और बांग्लादेश ने हमेशा बोला हम इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट है, वी बिलोंग टू इंडिया। ये बांग्लादेश की हमेशा स्टेटमेंट रही है। बांग्लादेश के इंडिया के साथ इंतहाई अच्छे ताल्लुकात थे कि वो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते थे। तो एकदम से क्या हो गया? उनकी तो आपस में बनती भी बहुत थी, ट्रेड बहुत होती थी, वो इंडिया से एड बहुत लेते थे, इंटरनेट उनको इंडिया सप्लाई करता था, उनको जो एग्रीकल्चर में काफ़ी मदद करता था, वहाँ पर फंडिंग बहुत करता था। तो एकदम से क्या हो गया? और ये नहीं कहा जा रहा कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया में मर्ज हो जाए। अगर मर्ज ना भी हो, अगर उस तरह से भी देखे जाए, अगर उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं तो वो एक हद होती है ना किसी चीज़ की। इंडिया के साथ तो मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो जब भी किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो एंड पे बीच में उसको छोड़ के चले जाते हैं। किसको छोड़ा? हमें भी उन्होंने छोड़ दिया था। कब? जब हम साथ थे, और मतलब हम तो सही थे ना एक तरह से। उन्होंने तो नहीं कहा था ना कि अलग मुल्क की डिमांड करो, तहरीक तो यहाँ से चली थी ना, मुसलमान खड़े हुए थे ना, उन्होंने तो नहीं कहा था। उसकी भी एक वजह थी ना कि मतलब हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, हमारी जो रिलीजियस पावर थी, हमारा जो कल्चर था, हम उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। मेरे ख्याल से इंडिया बेसिकली ऐसी कंट्री है जिसपे हमेशा आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो डिसीव ही करें एंड पे, क्योंकि इंडिया के लोग, जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ तक मेरा पर्सपेक्टिव है, आई थिंक इंडियंस जो है वो ऐसी कंट्री है जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, और वो एंड रिटर्न आपको कुछ नहीं देते। मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो भी इवेंट्स वगैरह का नॉलेज है जितना मुझे, उसके अकॉर्डिंगली जो इंडिया है उनके लिहाज से बांग्लादेश को जो उनने कर दिया है, मतलब बिल्कुल डिसऑन कर दिया है, वो उनने एंड पे करना ही था। और लाइक मोदी जो भी है, जिन्हें भी करना है कंट्रोल, उनका भी बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो उन्होंने भी एक बात बताया, आपने बोला इंडिया पे या इंडियंस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे बिकॉज पिछली जो हम वॉर्स वगैरह देखें, लाइक पास में बात करें हिस्ट्री की जो भी, तो अभी तक यही देखते आ रहे हैं कि हमेशा इंडियंस जो है अपना फ़ायदा लेके एंड पे पाकिस्तानीज़ को, उनको हमेशा लॉस ही हुआ है।
तो दोस्तों देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे चर्चा कर रहा है और बांग्लादेश ने किस तरीके से भारत से भीख मांगी है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी से एक बार मिलना है।